हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है आपके पर्सन की देख लेते हैं। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड की गई है एक रीडिंग की कि मैम क्या हमारे पर्सन जो है वो वापस आएंगे। तो ये जो रीडिंग है यही मैं आज करने जा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही है कि मैम आप बस कार्ड से ये देख लीजिए कि क्या पर्सन जो है वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई इतनी सारी आप सब लोगों की डिमांड है, मैं ना कैसे कर सकती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज क्या है वापस आने की आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट कर रही है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और जनरल रीडिंग में बना रही हूँ, जो भी टैरो कार्ड में आएगा एक सभी के लिए, मतलब उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि जनरल है और टाइमलेस में बना रही हूँ। तो जब भी आपको मेरी रीडिंग्स मिलेगी, आपको अभी मिले, साल भर बाद मिले, 6 महीने बाद मिले या जब भी मिले, तो ये उसी डे से उसी टाइम से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना जल्दी से कि भाई क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ और कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। तो चलिए पॉजिटिव होके मेरी रीडिंग को देखिएगा ताकि पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ जो है वो रहे। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। इस टाइम पर आपके लिए मैं राशियां भी आपको बता दूंगी ताकि राशियां भी आप अपने हिसाब से देख लें। और देखिए मेरे पास कार्ड आ गया, ओ माय गॉड। तो ये जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, मोमेंट टू मोमेंट डाउन स्थिति होती जा रही है रिलेशन की। यहाँ पर एनर्जीज तो मुझे यही कह रही है, अब आपका मुझे नहीं पता, बट एनर्जीज जो कार्ड की वो यही कह रही है कि डे बाई डे आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ वो मुझे वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब रिलेशन में पहले वाली ना तो कोई बात है, ना ही पहले वाली कोई भी सिचुएशन है। डे बाय डे मुझे यहाँ पर सिचुएशन बैड होती दिखाई दे रही है आपके रिलेशन की। टेंशन नहीं करना, बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रखना, तभी तो कम बैक होंगे ना आपके पर्सन, क्योंकि आप माइंड को पॉजिटिव रखेंगे। देखिए और कार्ड्स मेरे पास आए हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के एनर्जीज के अकॉर्डिंग चीटिंग वाली एनर्जीज भी आ रही है, जैसे कि मतलब कमिटमेंट किया और जब कमिटमेंट का टाइम आया कि भाई हमने कमिटमेंट कर दिया है और रिश्ता भी रख लिया, और जब टाइम आया कि भाई अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या टाइम हम अपना कमिटमेंट पूरा करें, तब आपके जो पर्सन है वो उस हिसाब से जो है वो आपके सामने ना तो प्रेजेंट हुए और ना ही उन्होंने जो है वो अपना 100% दिया। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कुछ लोगों में। तो पता नहीं किसके साथ कनेक्ट करेगी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज है कुछ लोगों में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही फ्रेंडली एनर्जीज है, मीन्स आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशन हो उनका आपके साथ, यहाँ पर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके रिलेशन को पूरी ईमानदारी से, पूरी अपना हॉनेस्ट मतलब एनर्जीज आ रही है। और लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है उनके साथ वो अटक गया है, स्टक हो गया है, या फिर दूरियां आ गई हैं दोनों में बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन इनके दिल में ना अभी भी आपके लिए बहुत प्योर वाली फीलिंग है। आप किसकी है ये एनर्जीज और किसकी है ये एनर्जीज आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन आप समझ भी गए होंगे अपनी स्थिति को देखकर। तो फ्रेंडली एनर्जीज का मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई वो आज भी आपसे उतनी ही ज़्यादा प्योरिटी से मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो आज भी आपके लिए बहुत प्योर एंड बहुत लविंग एनर्जीज है। लेकिन
थर्ड पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर फैमिली इशू, जिसकी वजह से वो साइलेंस जैसे हो जाता है ना कि मतलब जब ये पता चल जाता है कि भाई अब कुछ हो तो पाएगा नहीं तो हम साइलेंस हो जाए। कुछ लोग होते हैं कि भाई हम एफर्ट्स करते जा रहे होगा कैसे नहीं होगा ये वो, लेकिन कुछ लोगों में होता है कि भाई अब जब फैमिली नहीं मान रही है या फिर कुछ तो हम साइलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही कि वो सैड है, बहुत सैड है, क्योंकि नो कांटेक्ट हो रहा है उनका और उन्होंने आपसे एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो जानकर ही दूरियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो ये आ रही है कि भाई अगर हम बहुत ज़्यादा उनके करीब जाएंगे, आपके पास आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको और बहुत ज़्यादा जो है फील हो, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर चाहते हैं कि मैं जो है वो अपना 100% दूँ या फिर मैं रिश्ता रखूँ, है ना, या फिर मैं कम्युनिकेशन करूँ, प्रॉपर तरीके से हम बात करें, पहले से सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन आप भी अगर इस एनर्जीज में है तो आप समझ सकते हो कि आपके उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा है। कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, में ये भी बता दूँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर मुझे निकलता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं और कार्ड से देखती हूँ, उसके बाद एनर्जीज को बताऊंगी कि भाई इन कार्ड से बताऊंगी कि वापस आने की क्या एनर्जीज हैं अगर इन कंडीशन में तो, ठीक है। तो पहले मैं कंडीशन देख लेती हूँ एंड राशि अभी मैं बता दूंगी आपको, पहले कार्ड्स आ जाए फिर मैं राशि बताऊंगी। और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली एनर्जीज आ रही है कि भाई अपना पूरी तरीके से उनको पता है कि भाई इस जो भी रिलेशन है ये, इस रिलेशन को हमें छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें इस रिलेशन में कंटिन्यू करना है और अपना 100% हमें अपने पर्सन को देना है। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर रिलेशन को तोड़ा है, मतलब आपके साथ उन्होंने रिलेशन को रखा, कंप्लीटली सेटिस्फाई थे, सब कुछ बराबर चल रहा था, बट सडनली एक चेंज आया, जैसे सडनली तूफान आंधी आ जाती है ना, तो वो वाली एनर्जीज दिख रही है कि सब कुछ ओके, सब कुछ ओके, सब कुछ ठीक, बट सडनली एक ऐसी एनर्जीज आई और आपके रिश्ते को पूरी तरीके से उसने तहस नहस कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी। जब तक आपको पता चला कि भाई क्या हो रहा है, तब तक आप समझ पाए, मतलब तब तक बहुत कुछ जो है वो उथल पुथल हो चुका था। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है आपके रिश्ते की, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो जानबूझकर मतलब इस तरह के एनर्जीज में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई मतलब बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। तो अभी और देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर अकेले रह गए हैं, बिल्कुल अकेले, मतलब जब से वो आपसे दूरियां बनाई हैं उन्होंने, जब से आपको उन्होंने ब्लॉक किया है, जब से आप लोगों का डिस्टर्ब हुआ है रिलेशन, तब से मैं देख रही हूँ वो आपको उस दिन से मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आपके बिना उनकी लाइफ में बहुत टेंशन है, बिल्कुल अकेलापन उनकी लाइफ में आ चुका है। अपनी लाइफ में बहुत मतलब ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, जो एनर्जीज दिख रही है आपको लॉनलीनेस की, यस देख लीजिएगा आप, तो ये जो एनर्जीज आ रही है ये अकेलापन, मतलब एक मन से होता है ना कि हमारे जब कोई भी इंसान खुश होता है तो उसके आसपास कोई भी ना हो, लेकिन उसके अंदर एक खुशी होती है और वो अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करता है कि भाई चाहे वो उसके आसपास कोई भी ना हो, लेकिन वो ये सोचता है कि भाई कितने हम खुश नसीब है या फिर कितनी अच्छी हैप्पी एनर्जीज है। लेकिन जब इंसान परेशान होता है या टेंशन होती है तो उसके आसपास कितने भी सारे लोग क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में लगता रहता है हमेशा ऑलवेज कि मैं अकेला हूँ। और जिसको हम अपना बेस्ट मानते हैं, जिसको हम अपना बहुत करीब मानते हैं, उसके बिना रहने का जो दुख है वो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो जिसको पसंद करता है। और अगर हमें उसके बिना रहना पड़े तो वही जानता है इस एनर्जीज को। तो ये एनर्जीज में है आपके पर्सन इस टाइम पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना अपनी लाइफ में अकेलापन उनको लग रहा है। तो ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और भी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख लेती हूँ और उसके बाद जो है ओके। और कुछ लोगों की एनर्जीज आई है इमिडिएटली मेरे पास रीबर्थ की, तो आप खुद से देख लीजिए कि आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के ये चाहते हैं कि भाई हमारा
रियूनियन हो जाए। बहुत दिन हो गए लड़ाई झगड़ा हुए हुए, अब मैं रियूनियन चाहता हूँ। तो एनर्जीज बहुत डिफरेंट टाइप्स की इसलिए आ रही है डियर गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। सो पेशेंस की एनर्जीज आई है, जैसे कि बोल रहे हैं कि मतलब एंजल्स हमसे बोल रही है, मीन्स आपसे बोल रही है कि अपने रिलेशन में थोड़ा सा पेशेंस रखो, एवरीथिंग इज ओके होगा, बट आफ्टर सम टाइम, सम डेज, है ना। तो पेशेंस है। काफ़ी लोगों में पेशेंस की भी एनर्जीज आ रही है। तो अभी आप राशियाँ सुन लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड से लेंगे कि भाई ये जो सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाई, ये सिचुएशन मैंने जो अभी बताई, इसका सॉल्यूशन है, आएंगे वापस या नहीं आएंगे। तो चलिए मैं राशियाँ बता देती हूँ। एरीज वर्गो टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस एंड वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। राशियाँ मुझे ऑलमोस्ट जनरल रीडिंग में दिखती हैं ज़्यादातर, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते तो ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं राशियाँ। सो यहाँ पर सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जीज आ रही है। और जिनकी राशियाँ नहीं आई हैं तो वो निराश ना हो, उसमें कार्ड से एनर्जीज को देख ले क्या ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं। तो ये सिचुएशन है। तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और सफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, देखती हूँ क्या है एनर्जीज। एंड पर्सनली कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है मेरे से तो आप लोग जो है वो कॉल ना करें, प्लीज़ मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें। देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है यहाँ पर। सो क्राउन चक्र की एनर्जीज आ रही है, मीन्स जो हमारा टॉप ऑफ हेड यानी कि क्राउन चक्र, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ तो मैं इस एनर्जीज को अच्छे से जो है वो रीड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मीन्स आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि उसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके रिलेशन को हीलिंग की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी रिलेशन है, ठीक है ना, वो डे बाई डे डिफिकल्ट सिचुएशन में आता जा रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ड एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है आपके रिश्ते की, जिसमें कुछ लोगों की पर्सन तो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि भाई हमारे बीच में, यानी कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझ रहे होगे ना, वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। मतलब इसमें मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि एज डिफरेंस हो सकता है आप में और आपके पर्सन दोनों में, बहुत एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसी एनर्जीज होगी, ज़रूर डेफिनेटली होगी कि आपका और आपके जो पर्सन है उनका एज डिफरेंस होगा। बट कुछ लोगों में मुझे क्वाइट एनर्जीज आ रही है, मतलब साइलेंस की एनर्जीज आ रही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि जानते सब कुछ आप भी हो, जानते सब कुछ वो भी हैं, और समझ कर सारी चीज़ों को शांत करके बैठे हैं। मीन्स थर्ड पर्सन का यहाँ पर एनर्जीज मुझे आ रही कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। मतलब थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन का जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर इस एनर्जीज में आना चाहते हैं आपके पास, यानी कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग फीलिंग्स हैं ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा आपको आपकी केयर भी करते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज को मैं इस टाइम फील कर रही हूँ, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट एनर्जीज जो है वो यहाँ पर सैड है, और आपके बारे में थिंकिंग करना, 24 आवर्स रिलेशन कैसे ठीक हो इस तरफ जो है उनका माइंड करना। और कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत जल्द। अगर मैं, जब आप रीडिंग देख रहे हो उसके हिसाब से, क्योंकि देखो एग्जैक्ट तो बिल्कुल मैं पर्सनल रीडिंग में ही बता सकती हूँ, इसलिए क्योंकि आपका पूरा डिटेल्स मेरे पास होता है विद आपके नेम, है ना। लेकिन फिर भी जनरल रीडिंग में मैं कोशिश कर रही हूँ आपको 100% अपनी तरफ से देने का, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिनका रीबर्थ की एनर्जीज निकली है, उनके पर्सन ऑलमोस्ट अगर आते हैं उनकी लाइफ में तो कम से कम 1 मंथ या जब आप रीडिंग देख रहे हो 15 डेज के अंदर
मतलब 1 मंथ के अंदर वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद से भी रियूनियन चाहते हैं ना ब्लॉक करने के बाद। और आए भी हैं, काफ़ी लोगों के यूट्यूब पर भी कमेंट्स आए हैं, और कुछ लोगों को मैंने बोला था कि इस टाइम पर या इस मंथ में इस डेट में आपके पर्सन आ जाएंगे। और ठीक मेरे पास फीडबैक भी है उसका काफ़ी ज़्यादा, और वो ठीक उसी सिचुएशन उसी टाइम पर ही कम बैक हुआ है। तो एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों में, क्योंकि जनरल है इसलिए मतलब 1 मंथ के अंदर कम बैक होंगे। तो होप नहीं छोड़िए, पॉजिटिव रहिएगा, निगेटिव बिल्कुल नहीं होइए। और कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो पर्सन है वो थोड़ा सा चीटिंग वाली एनर्जीज में भी हो सकते हैं, कि मतलब जैसे कि धोखा या फिर कुछ आप लोग के बीच में विश्वास की कमी, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज की जानबूझकर थर्ड पर्सन में चले गए। तो उनकी भी एनर्जीज को मैं अगर देखूं तो मैं फ्यूचर उनका जो है वो एनर्जीज का बता दे रही हूँ, कि किसी भी अच्छी चीज़ को अगर आप आज नहीं समझते हो या फिर आज आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो उस चीज़ का जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ता है। मीन्स कर्मा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी चीटिंग की एनर्जीज़ मुझे जो रिसीव हो रही है उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि हमेशा कर्मा पर फोकस करना चाहिए, है ना। तो एग्री है अगर तो कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख दीजिएगा मुझे कि आप कितना एग्री है मेरी इस बात से कि कर्मा पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कर्मा को बहुत मानती हूँ। एंड यहाँ पर मैं कुछ लोगों की एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैरिज करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स में जो है वो आपकी थॉट में उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैरिज चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो आपसे ही जो है उनकी मैरिज हो, आपके साथ स्टेबल रहे, फ्यूचर जो है आपके साथ जो है वो देखें। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन उनका भी और आपका भी ब्लॉक ही आ रहा है। और काफ़ी दिनों से अगर ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि मैरिज की एनर्जीज नाउ आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो, और आपका लेकिन जो रिश्ता हो वो मैरिज जैसा ही हो, मतलब एक पवित्र रिश्ता, है ना। इस टाइप की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो और कुछ लोगों में मुझे सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि बहुत सोल एनर्जीज आ रही हैं, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट वाली एनर्जीज आ रही है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, और बहुत जल्द कमबैक होना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आपके और उनके रिलेशन की डिस्टर्ब होती आ रही है, या फिर डे बाय डे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर कुछ लोगों में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग में मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपका रिलेशन में एक न्यू होप है, न्यू बिगिनिंग भी है आपकी पर्सन के साथ, और इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोगों के बीच में अगर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की ज़रूरत है। जब आप आपस की जो गलतफहमियां हैं उनको दूर कर लेंगे तो आपका रियूनियन उसी टाइम होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों में एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कि कुछ गाइडेंस की जो है वो कभी है। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रॉन्ग समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो, है ना। तो एनर्जीज जो है वो काफ़ी तरह की एनर्जीज है, लेकिन टोटल में मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी सारी एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिचुएशन जो है वेस्ट की जा सकती हैं। और कमबैक एनर्जीज भी है, रियूनियन एनर्जीज भी है, परमानेंटली रियूनियन भी एनर्जीज है। एंड ये भी एनर्जीज है कुछ लोगों में कि आएंगे वापस, और कुछ गिले शिकवे दूर करके या फिर कुछ बोलकर वापस से जो है वो चले जाएंगे। लेकिन वो देखना ही पड़ेगा कि किसकी है। तो लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे बेस्ट एनर्जीज मुझे दिख रही है वो यहाँ पर परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है। कार्ड कहाँ गया, ये रहा। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो भी आपसे रियूनियन चाहते हैं, यहाँ आप भी रियूनियन चाहते हैं। तो ये एनर्जीज बहुत जल्द से आपकी तरफ कनेक्ट होने वाली है। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी ये ऑल रीडिंग। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा जो दूसरा चैनल है सौम्या एंजल्स के नाम से, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने मंथली यानी कि मार्च मंथ की राशियाँ जो है वो डालना स्टार्ट कर दी हैं, और ऑलमोस्ट राशियाँ जो है वहाँ पर पहुँच भी गई हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने हिस्से की राशि। टेक केयर, बाय बाय।